हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरा एक दोस्त नितिन है। हम दोनों के साथ ये घटना हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन हो गया था यार वो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब हम दोनों राजस्थान में काला डेरा नाम की एक जगह पर रहते थे। तो वहाँ पर हमारा जो काम था वो एक मिल्क फैक्ट्री में हम दोनों काम किया करते थे। बेसिकली हमारा जो काम था वो घर घर जाकर दूध बेचना होता था, जिसके लिए मालिक ने यानी कि जो फैक्ट्री के जो ओनर थे उन्होंने हमें बड़ी गाड़ी दे रखी थी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार बड़े मज़े की नौकरी थी। हाँ भाई, हमको भी लगता था मज़े की नौकरी थी, लेकिन थी है नहीं मज़े। अब करीब शाम के 8 बजे हम दोनों दूध बांटते हुए जा रहे थे, तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैंने अपना फ़ोन रिसीव किया। उधर से एक महिला की आवाज़ आती है कि हमें 5 लीटर दूध चाहिए। हमने कहा ठीक है, दे देंगे, बताइए आप अपना एड्रेस भेजिए। अब जब उन्होंने अपना एड्रेस बताया तो हमें लगा कि ये एड्रेस तो हम करीब 10 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हैं। अब हमको तो आगे भी दूध देने जाना था। तो पहले हम वहाँ गए जहाँ पर हमको पहले से ऑर्डर आए थे। उसके बाद हम उनकी बिल्डिंग गए जहाँ से उनका एड्रेस आया था। अब हम वहाँ पे जब पहुँचे तो करीब 10:20 हो गए थे, मतलब कि रात हो चुकी थी। अब हम लिफ्ट के ज़रिए से, लिफ्ट की सहायता से, लिफ्ट की मदद से हम लोग फ्लैट नंबर 503 में पहुँच गए। तो अब हम दोनों फ्लैट नंबर 503 के बाहर खड़े हैं। तो नितिन भाई ने जो उसी के हाथ में दूध का वो था बर्तन, तो उसने वो दूध का बर्तन नीचे रखा। उसके बाद बेल बजाई, रिंग हुई। हमने करीब 10 सेकंड तक वेट भी किया था, कोई नहीं आया दरवाज़ा खोलने के लिए। तो फिर उसने फिर से बेल बजाई, इस बार भी कोई नहीं आया। तीसरी बार बजाई, नो रिस्पॉन्स। तो मैंने सोचा कि यार 3 बार बेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई नहीं आया गेट खोलने के लिए, तो कहीं हम लोग गलत फ्लैट पर तो नहीं आ गए। तो जिस पर फ्लैट नंबर लिखा होता है ना, वो प्लेट जो होती है, मैंने उसकी तरफ देखा। तो मतलब कंफर्म करने के लिए कि ये 503 है या नहीं। तो वहाँ पर मैंने एक पर्ची को लटके हुए देखा जिस पर लिखा हुआ था कि दूध को अंदर किचन में रख देना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तो ऑब्वियसली वाली बात है, हमको लगा कि शायद अंदर कोई है नहीं, इसीलिए कोई गेट खोलने नहीं आया। तो नितिन भाई ने गेट खोला और हम दोनों अंदर किचन की तरफ चल दिए। अब हमने किचन में दूध रखा ही है, तभी लाइट ऑफ। और कॉमन बात यह है कि यहाँ सिर्फ किचन की लाइट ऑफ है, बाकी पूरे फ्लैट में लाइट आ रही है। तो मेरा जो दोस्त है नितिन, वो थोड़ा बहुत लाइट का काम जानता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ज़रा देख लाइट में क्या हुआ है, मतलब स्विच बोर्ड की तरफ जा। तो उसने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन का टॉर्च चलाया और स्विच बोर्ड की तरफ चला गया। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर स्विच के बोर्ड का जो स्विच है, जो लाइट का स्विच है, वो ऑफ है। अब नितिन ने स्विच ऑन किया तो लाइट भी आ गई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम दोनों अंदर आए थे तो लाइट ऑन थी, यानी कि स्विच भी ऑन था। फिर अचानक लाइट ऑफ, तो स्विच भी ऑफ होना चाहिए। ठीक है, स्विच ऑफ था, लेकिन पॉइंट वाली बात है कि वो स्विच ऑफ किया किसने। अब हम दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी बगल वाले रूम से हमको एक बच्ची की आवाज़ आती है। अब ऐसा हमें लग रहा था कि वो किसी खिलौने के साथ खेल रही है और करीब 7-8 साल की है। अब हम समझ गए थे कि ये शरारत, जो स्विच वाला जो काम शरारत थी, वो उसी बच्ची ने की है। अब हम दोनों उस रूम की तरफ गए। तो जिस रूम की तरफ हम लोग जा रहे थे वो एक स्टोर रूम था, लेकिन कसम से जो हमने उस स्टोर रूम में देखा, रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे दोनों के। मतलब किचन में हमने एक हल्का सा टीजर देखा था, स्टोर रूम में हमने एक ट्रेलर देख लिया, लेकिन पिक्चर देखना अभी बाकी था। तो स्टोर रूम में हमने देखा कि वहाँ पर एक घोड़ा है, जो होता है ना अप डाउन टाइप कुछ, हाँ वही घोड़ा। तो वो घोड़ा अपने आप अप डाउन हो रहा है और वहाँ पर स्टोर रूम में कोई भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस घोड़े पर रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले, उस पर कोई भी उस पर बैठा है, यानी कि उस पर खेल रहा था, झूल रहा था। और हमारे आते ही, यानी कि हमारे अंदर घुसते ही गायब, केवल घोड़ा अप डाउन। तभी डोर बेल बजती है, टिंग। अब हम दोनों को लगा कि जिसका ये घर है, मतलब जो
महिला हैं वो यहाँ पे रहती हैं, शायद वही होंगी गेट पे। वैसे भी उन्होंने बोला था कि 10 मिनट में अभी आती हूँ। तो हम दोनों बाहर गेट खोलने गए, कोई नहीं बाहर गेट पे। अब हम दोनों सोच रहे थे भैंस की आँख, जब गेट के बाहर कोई है ही नहीं तो डोर बेल बजाया किसने। लेकिन तभी हमारे कानों में एक म्यूज़िक सुनाई देता है और वो आवाज़ जो थी वो एक महिला की थी और साथ में उस बच्ची की फिर से आवाज़ आ रही थी, मतलब खेलने की। वो फिर से, और वो आवाज़ जो आ रही थी वो उसी स्टोर रूम से आ रही थी। यानी कि पहले तो उस बच्ची की आवाज़ आ रही थी, इस बार महिला प्लस बच्ची दोनों की आवाज़ें उस स्टोर रूम से आ रही थी। अब इस सिचुएशन में आप होते तो बेसिकली आप लोग क्या करते? ऑब्वियसली यार भागोगे। हमने भी वही किया, भागे सीढ़ियों से। डर इतना था कि अंदर ये भूल गए थे कि लिफ्ट भी है, उसका भी यूज़ कर लो सीधा नीचे। लेकिन नहीं। अब 4th फ्लोर पर जैसे हम पहुँचे, वहाँ पर हमको एक महिला दिखाई देती हैं जिनके हाथ में पेन और कॉपी थे। तो उस टाइम पे तो हमने उनको नोटिस नहीं किया था क्योंकि डर था अंदर। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो हमने भी उन पर भरोसा करके मतलब उन्हें सारी घटना बता दी कि हमारे साथ ये हुआ है। तो वो महिला पहले तो हम पर हंसी, उसके बाद बोली कि तुम दोनों फालतू में डर रहे हो। मतलब इस बिल्डिंग में 6th फ्लोर पर कुछ बच्चे रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो शायद वो ऊपर खेल रहे होंगे और उन्हीं की तुम्हें आवाज़ सुनाई दी होंगी। तो हमारी अंतरात्मा ये सब मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि डर था ना अंदर। तो फिर भी हमने उन महिला पे भरोसा किया और फिर ना चाहते हुए हमने उन महिला की बात को सही समझा और लिफ्ट की तरफ चल दिए। लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले उस औरत के पास एक बच्ची आती है जो कि करीब 7-8 साल की थी और उस बच्ची के हाथ में सेम वही घोड़ा था जो हमने 5th फ्लोर के स्टोर रूम में जाकर देखा था। अब वो दोनों हमारी तरफ देख रही हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद। अब हम दोनों लिफ्ट में बैठकर नीचे जा रहे हैं। तभी हम दोनों की एक साथ दिमाग की घंटी बजी कि भैंस की आँख, जिस फ्लोर पर हम दोनों दूध देने गए थे उस फ्लोर के ऊपर तो कोई फ्लोर ही नहीं है। मतलब वो बिल्डिंग 5 माले की थी, उस पर कोई छठवां माला नहीं था। तो जब छठवां माला उस पर नहीं था तो वो कौन से बच्चों की बात कर रही थी? कौन से बच्चे रह रहे थे 5वें माले के ऊपर? अब दिमाग थोड़ा रिवर्स जाने लगा तो उस महिला के हाथ में वो पेन कॉपी याद आए, दरवाजे के बाहर वो पर्ची भी याद आई, स्टोर रूम में घोड़ा और वो म्यूज़िक जो एक महिला की आवाज़ थी और साथ में उसके एक बच्ची भी खेल रही थी। अब फाइनल बात ये निकली कि 4th फ्लोर पर जो हमें मिले थे वो भी एक महिला और एक बच्ची थी। वो बच्ची 7-8 साल की थी। और 5th फ्लोर पर स्टोर रूम में जो हमने आवाज़ सुनी थी वो भी एक महिला की थी और साथ में 7-8 साल की बच्ची की आवाज़ थी। तो इसका मतलब समझे दया। और अब लिफ्ट खुलने की आवाज़। हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पर हैं और बाहर की तरफ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब कॉमन बात यह है कि हम दोनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम शांत माहौल है। पता सब कुछ है लेकिन एक दूसरे से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन तभी मैंने देखा कि नितिन मुझे अजीब तरीके से देख रहा है। अब मुझे पहले डर लगा कि यार कहीं इसके अंदर उस औरत की आत्मा तो नहीं आ गई। फिर मैंने उसे धीरे से आवाज़ दी, नितिन, नितिन भाई। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब जैसे वो देख रहा था पहले वो अब भी वैसे ही देख रहा है। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया तो मैंने उसमें एक थप्पड़ मार दिया, लगा दिया मैंने उसमें एक थप्पड़। हाँ, नहीं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। थप्पड़ खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं चाबी ऊपर किचन में भूल आ जाऊँ। अब मैंने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, मतलब मैं पहले से डरा हुआ हूँ तो मतलब और मेरे को डरा रहा है। तो मैंने कहा कि यार क्यों मजाक कर रहा है? बोलता है माँ कसम, चाबी ऊपर 5th फ्लोर के किचन में है और तू अकेला जाएगा चाबी लेने, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उसी वक्त उसके साथ जितनी भी कस्में खाई थी, जितने भी वादे किए थे कि भाई हम दोनों लाइफ टाइम हमेशा साथ ही रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, एक दूसरे के बड़ी रहेंगे, उसी टाइम तोड़ दी। और साथ में ये भी कहा कि आज से तेरी ड्राइविंग सीट
कैंसिल, तू गाड़ी नहीं चलाएगा आज के बाद। करीब 150 गाली और 20-25 लात मुँह से मारने के बाद एक कठोर दिल के साथ ये फैसला लिया कि भाई 5th फ्लोर पर जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, किचन में घुसेंगे, वहाँ से चाबी उठाएंगे और सीधा भाग आएंगे। एकदम मिशन टाइप लगा मेरे को ये काम, उसको भी लगा था। और अब क्या, वापस लिफ्ट की तरफ चल देते हैं 5th फ्लोर पे। तो आगे की कहानी को कवर करेंगे हम लोग पार्ट 2 में, जो कि आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बाकी यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिन्हें हॉरर वीडियोस देखना पसंद है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है, कोई हॉरर किस्सा है, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले बाबा की।